नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन सेशन की बात करें तो आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी का पार्ट 3। मतलब कि आज यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे नंबर पर बेस्ड एनालॉजी की। जैसा कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों को एनालॉजी के पार्ट 2 के लास्ट में ही बता दिया था कि यहाँ पर हम लोग नंबर पर बेस्ड एनालॉजी की चर्चा करेंगे और इस सेशन को देखने से पहले आपको किन किन तथ्यों पर काम करने की आवश्यकता है इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी थी। जैसे कि अगर हम बात करें बेसिकली तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि आप सभी विद्यार्थियों को क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि नंबर को देखते मान आपके दिमाग में नंबर का स्क्वायर हिट करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिले और तब आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से नंबर का स्क्वायर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप उसके आसपास के नंबर, यानी कि हमने कहा जैसे आपको 40 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसको 6 का स्क्वायर प्लस 4 या फिर अगर हम बात करें 7 का स्क्वायर माइनस 9 के रूप में भी देख पाएँ। इस पर भी आपको काम करने की आवश्यकता होगी। और ना केवल स्क्वायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्यूब्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें एटलीस्ट 20 तक के क्यूब्स आपको बिल्कुल क्या होने चाहिए, बेहतरीन तरीके से मेमोराइज्ड होने चाहिए। किसी भी नंबर को देखते मान 12 की बात करें तो 17 28, 13 की बात करें तो 21 97, 14 की बात करें तो 27 44, बिल्कुल आपके दिमाग में डाटा क्या होना चाहिए, फीड होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको मल्टीपल्स, किसी भी नंबर का मल्टीपल, जिसको मैंने कहा था कि अगर आपको टेबल से याद है तो बेहतर है, या फिर कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके की हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप आसानी से और स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन सभी तरीकों को अपनाते हुए इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैंने चर्चा करी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बेहतर होनी चाहिए। और इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली काम करेंगे किस पर, यूनिट डिजिट पर। इन सभी ट्रिक्स को अप्लाई करने के साथ साथ हम किस पर काम करेंगे, यूनिट डिजिट्स पर। यूनिट डिजिट को यूज करने से क्या होगा कि आपका जो समय है वो अधिक से अधिक आप अपना समय बचा पाएंगे। इस अप्रोच को कैसे अप्लाई करना है प्रश्नों के ऊपर, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सॉरी, पहले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो जो सबसे आपको इजीएस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके किस पर बेस्ड होंगे, वो आपके बेस्ड होंगे डिफरेंसेस पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको लेटेस्ट एग्जाम पर बेस्ड जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अप्रोच की मैं चर्चा करूंगा, साथ ही साथ किस तरीके से आपको यूनिट डिजिट का यूज करना है ऑप्शंस को पिक करने के लिए, कैसे आपको कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करनी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बेसिकली किन लॉजिक्स पर आधारित आपको प्रश्न, अगर हम बात करें रिसेंट जो एग्जाम का पैटर्न है, वर्तमान जो परीक्षा का स्तर है, प्रश्नों का जो स्तर है, उसकी अगर हम बात करें तो आपको किस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इसको भी आप कहीं ना कहीं जज कर पाएंगे और इसके हिसाब से आप एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर हम बात करें बहुत आसान क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो किस पर बेस्ड होगा, डिफरेंसेस पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा अगर 31 आपको दिखाई दे रहा तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि किस नंबर के आसपास का ये क्या है, स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 भी आपको समझ में आना चाहिए, साथ ही साथ 6 का स्क्वायर माइनस 5 भी आपको ये समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें 90 की तो 90 आपको 8 का स्क्वायर प्लस 9 या 9 का स्क्वायर माइनस 10 आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, डिफरेंस की, डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 90 और 31 के बीच में जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 59 का। तो अगर हम बात करें 43 प्लस 59 की अगर हम बात करें तो क्या कोई विकल्प हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जोड़ने मत लग जाना। मैंने कहा यूनिट डिजिट का यूज करेंगे। 9 3 12, कोई 2 वाला विकल्प दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा। जब 2 वाला विकल्प दिखाई दे जाए तब हम जोड़ने लगेंगे। 2 वाला विकल्प ही नहीं दिखा, हम पहले जोड़ करके अपना टाइम वेस्ट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट हमें ध्यान में रखनी कि 9 3 12, क्या कोई यूनिट डिजिट 2 दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा। अब अगर हम 59 में क्या करेंगे, 43 जोड़ेंगे तो बिल्कुल हमें 102 बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपका लॉजिक वैलिड है। और अगर हम बात करें जब हम इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो कई बार आपके मल्टीपल ऑप्शंस भी हो जाते हैं जो कि एक वैलिड और जेन्युइन लॉजिक के तहत आपको देखने को मिलते हैं। उन केसेस की अगर हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी ऑर्डर को भी समझने की आवश्यकता होती है कि किस लॉजिक को हमें प्रायोरिटी पर रखना है। इसके पहले अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जैसा भी चर्चा करी किसकी, स्क्वायर्स की, क्यूब्स की, एज वेल एज हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे यूनिट डिजिट से, जिसको अभी आपने यहाँ पर यूज होता हुआ देखा।
इसके अलावा मल्टीपल रेशियो अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर, इसके अलावा मैंने बताया था आपको ऑड नंबर, इवन नंबर, इन सभी के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और इनका न केवल जानकारी, कैसे कब कहाँ उपयोग करना है इसकी भी आपको बेहतर समझ होनी चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से वन बाय वन क्या करते चलेंगे, डेवलप करते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो 242, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, 11 का स्क्वायर या 11 का क्यूब। 11 के अगर हम क्यूब की बात करें तो होता है 1331, बहुत दूर है। 11 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो होता है 121। क्या ये 121 का मल्टीपल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल ये आपको 121 का मल्टीपल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर अगर मैं बात करूँ, इसको अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा कितना, 2 बार में जाएगा कितना आएगा, 22 आएगा, और 2 बार में जाएगा कितना आएगा, 22 आएगा। सिंपली आप कह सकते हैं कि इस नंबर के डबल से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। या आप कह सकते हैं कि इस नंबर का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हमें कर देना है डबल। दोनों ही तरीके से आपको वैल्यू सेम देखने को मिलेगी, दोनों ही एक ही बातें आपको दो अलग अलग तरीकों से देखने को मिल रही। तो क्या अगर हम बात करें अगले वाले संख्या के लिए ये एप्लीकेबल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा कोई विकल्प हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें 14 का मल्टीप्लाई हम किस में कर दें, 28 में कर दें, तो सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट 8 चौक 32, 2 विकल्प हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 विकल्प देखने को मिले, इट मीन्स हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेने की आवश्यकता है। मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे, स्मार्ट तरीके से। 28 का गुणा किस में कर दो, 15 में कर दो। 280 प्लस 140 यानी कि कैसे, 28 प्लस 14 कितना हो गया, 42, माइनस कर दो 28, यानी कि 420 में से 28 माइनस करोगे। अगर ओरली आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 420 माइनस 28, 420 माइनस 28 आपको, सॉरी यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 392। 420 माइनस 28 वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, 392। क्लियर। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर 14 का स्क्वायर करते 196 और इसका डबल कर देते, इसका डबल कर देते तो 200 का डबल कर लो, कितना हो गया 400। कितना ज़्यादा ले रहे थे, 4 ज़्यादा ले रहे थे, तो माइनस कर देंगे 8 यानी कि 392। तो अलग अलग ये आपकी कैलकुलेट करने के मेथड है जिनको आपको क्या करना है, एग्जाम में अप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। पहले आपको करनी है बेहतर तरीके से प्रैक्टिस और बेहतरीन करनी है इन अगर हम बात करें अप्रोचेस पर कमांड। जब आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन आपकी कमांड होगी, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में इसको अप्लीकेबल कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपना समय बचा पाएंगे। क्लियर। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 625। 625 की अगर हम बात करें डायरेक्टली अगर हम देखें तो इसका मल्टीपल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही लॉजिक्स की हम चर्चा करेंगे। मल्टीपल की अगर हम बात करें तो ये आपका 30 टाइम्स में क्या देखने को मिलेगा, आपको 750। अगर हम बात करें 30 टाइम्स की तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, 900, लेकिन 900 जैसा कोई विकल्प हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स अगर हम बात करें हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 प्लस 5 है, यानी कि हमें 25 प्लस 5 यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमें संख्या देखने को मिल गई। इसी प्रकार अगर हम बात करें 30 प्लस 5 यानी कि 30 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें किसमें, 35 में, तो इसको भी करना है स्मार्ट तरीके से। पहले देखेंगे यूनिट डिजिट, 2 विकल्प हमें देखने को मिल रहे हैं, तो करना क्या है, हमें यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 35 में। तो जब हम करेंगे यहाँ पर 30 का गुणा 30 में तो मिलेगा 900, 30 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना मिलेगा, 150, यानी कि 900 प्लस 150 की अगर हम बात करें तो 1050 हमें यहाँ पर विकल्प देखने को मिल रहा है। 1050 यहाँ पर हमें विकल्प देखने को मिल रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट से यहाँ पर आपको काम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि 2 में आपको यूनिट डिजिट देखने को मिल रहा था 0 और 2 में देखने को मिल रहा था 5। लॉजिक की अगर हम बात करें तो सिंपली एक ये तरीका है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे अगर हम आसान वे में इसको अगर समझने का प्रयास करें तो सिंपली हमें दी गई संख्या का क्या कर लेना था, स्क्वायर कर लेना था, प्लस दी गई संख्या का 5 गुना हमें क्या कर देना था, ऐड कर देना था, यानी कि 125। एक ये तरीका आप समझ सकते हैं, दूसरा इसकी जिसकी मैंने चर्चा करी। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें इस संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 प्लस इस संख्या का 5 गुना यानी कि 150, आंसर मिल जाएगा आपको 1050। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या लॉजिक हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि संख्या को देखते मान सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, किसके आसपास का स्क्वायर है। तो 7 का ये स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें या तो बनेगा 9 का स्क्वायर या तो बनेगा 10 का स्क्वायर।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो यहाँ पर डिफरेंस की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 39 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें 72 में 39 जोड़ेंगे तो 9 2 11, एक वाला कोई भी यूनिट डिजिट नहीं है, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर हमें लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऐसा नहीं कि जब आपका विकल्प हो, जब आपको आंसर निकालना हो तभी आपके लिए हेल्पफुल है, बल्कि वहां भी आपके लिए यूनिट डिजिट हेल्पफुल होगा जहां पर आप गलत लॉजिक्स में अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे, अपना समय वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट डिजिट का कैसे कब कहां उपयोग करना है, इसको भी आप सीखते हुए समझते हुए चलिए। इन केस ऑफ एनी डाउट इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी भी अगर हम बात करें आपको प्रश्न में कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या तो अगर हम बात करें तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का भी एक माध्यम है जहां पर आप हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले अगले लॉजिक की। अगले अगर हम लॉजिक की बात करें तो मैंने बहुत सारे लॉजिक्स की चर्चा करी, जैसे कि मैंने कहा कि स्क्वायर के आसपास की अगर हम बात करें तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 3 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि 9 का स्क्वायर प्लस 10 या फिर 10 का स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, लेकिन इस प्रकार अगर हम जब बात करते हैं यहाँ पर 72 की, तो सबसे पहले यहाँ पर जब हमने कहा एक संख्या का स्क्वायर प्लस 3, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास की संख्या आपको देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि 8 के स्क्वायर के पास की संख्या आपको देखने को मिल रही है, और प्लस 3 करने से हमें 72 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स ये लॉजिक भी एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, रेशियो की और मल्टीपल्स की। जब हम रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 13 × 4 हमें बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 13 चौको 52 बनता हुआ दिखाई देगा, और 13 7 91, यानी कि 4:7 का रेशियो है। किस संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई 4 बार करें तो हमें 72 मिल जाए, या हम 72 को 4 से डिवाइड करें तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी। तो अगर हम बात करें 18 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 72, यानी कि यहाँ पर 18 × 4 से अगर हमें 72 मिल रहा है तो 18 × 7 से जो हमें संख्या मिलेगी, क्या वो संख्या देखने को मिल रही है, तो काम करेंगे किस पर, यूनिट डिजिट पर। अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो काम करेंगे किस पर, यूनिट डिजिट पर। 8 7 56, यूनिट डिजिट मिलनी चाहिए थी 6। अब 56 और 8 दाम 80, 80 में 56 जोड़ोगे तो संख्या मिल जाएगी कितनी, सॉरी 18 का मल्टीप्लाई, हाँ 8 7 18 का मल्टीप्लाई हमें करना था 7 में, तो 8 7 56 और 10 × 7 करेंगे तो 70। 70 प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर 56 की तो संख्या मिलेगी हमें देखने को 126। ठीक है, 18 का गुणा 7 में करना था। बात करेंगे अगले प्रश्न की, यानी कि पिछला प्रश्न आपने देखा कि किस पर आधारित था, आपके रेशियो पर बेस्ड था, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है और उसका रेशियो बनता हुआ दिखाई दिया, तो वही सेम रेशियो हमें उस नंबर के या अगले किसी नंबर के मल्टीपल में दी गई संख्या में बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न की, तो सबसे पहले दिमाग में 223 को देखते हैं मान के आना चाहिए। 223 की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, किस संख्या के आसपास का ये क्या है, स्क्वायर है। 350 की अगर हम बात करेंगे तो किस संख्या के आसपास का क्या स्क्वायर या हमें क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 196 के बाद हमें 225 देखने को मिलता है, किसका, 5 के स्क्वायर के 15 के स्क्वायर के रूप में हमें बनता हुआ दिखाई देगा, क्या 15 के स्क्वायर के रूप में हमें संख्या बनती हुई दिखाई देगी 225। अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2, यानी कि 15 का स्क्वायर -2, और यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर -2 करें कि हमें मिल जाए 350, तो सिंपली इसमें 2 ऐड करके देख लीजिए कि क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर है। तो हमें पता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 23 78 इनमें से कोई भी डिजिट, ये संख्या याद कर लीजिए, 23 78 इनमें से कोई भी डिजिट देखने को मिलेगी तो वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हमने 2 जोड़ा तो संख्या मिली हमें 25, यानी कि देख सकते हैं ना तो 8 आ रहा है, ना तो 7 आ रहा है, ना तो 3 आ रहा है, ना तो 2 आ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें किसी संख्या के, पूर्ण संख्या के अगर हम बात करें लास्ट अंक, या अगर हम बात करें लास्ट डिजिट क्या है, 2 3 7 8 है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें जब 2 जोड़ेंगे तो यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए था कि ये वर्ग पर आधारित या इस पर्टिकुलर लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमें ये भी पता है कि किस संख्या के आसपास का क्या है, क्यूब है। किस संख्या के आसपास का ये क्या है, क्यूब है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जब हम बात करेंगे
350 की। तो हमें पता है 343 किसका क्यूब होता है, तो 343 क्यूब होता है आपका 7 का। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। और प्लस हमें क्या करना पड़ गया यहाँ पर 7, प्लस हमें क्या करनी पड़ गई यहाँ पर संख्या। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो 216 क्या होता है, 6 का होता है क्यूब। और 216 में प्लस अगर हम क्या कर देंगे यहाँ पर 7 कर देंगे तो संख्या हमें मिल जाएगी कितनी, 223। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था 6 का क्यूब प्लस 7 इस टू 7 का क्यूब प्लस 7। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब प्लस 7 देखने को मिल रहा है। तो 6 के बाद हमने 7 लिया था, तो 8 के बाद हम संख्या लेंगे 9, और 9 के अगर हम क्यूब की बात करें तो होता है 729। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 प्लस 7 करेंगे तो संख्या देखने को मिल जाएगी कितनी, 736। संख्या देखने को मिल जाएगी 736, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2021 की परीक्षा में पूछा